चैप्टर 2। हिंदी में कहते हैं बहुपद और इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? घात, यानी फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। डिग्री बतानी है। हिंदी में कहते हैं घात और इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये हमें बहुपद दिए हुए हैं, यानी पॉलिनोमियल्स गिवन है। देखो 3 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 में जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3। तो यहाँ पर देखो, जो हमें देखना होता है कि ये बहुपद जो होता है, जो भी पॉलिनोमियल होता है, कि उसकी घात कितनी होगी। तो हमें देखना है, सिंपल सी बात ये देखनी है कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे ज़्यादा मतलब डिग्री कितनी है। यहाँ पर अगर हमें देखें इसकी पावर कितनी है? 5। इसकी कितनी है? 4। और यहाँ पर अगर हम पावर देखें तो इसके साथ कुछ नहीं होता, तो x की पावर क्या हो जाती है? 0। तो वो लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 5। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि इसकी घात कितनी है। घात यानी कि डिग्री कितनी है, बोलो? 5। कोई मुश्किल सवाल है? नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखते हैं दूसरे वाले में। अब यहाँ ये x की फॉर्म में था, यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में है? y की फॉर्म में। यहाँ पर पावर देखो कितनी है? 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8। तो क्या हो जाएगी भाई इसकी घात, यानी कि डिग्री जो हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, वो कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, अब ये वाला ध्यान से समझो, इसमें क्या है। इसको देखो कि इसकी घात कितनी है, नहीं पता। अब ऐसे दिखाई नहीं दे रही हमें, एक्चुअल में ये सिंगल टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर 0। क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो एक्चुअल में अगर वापसी से हम इसको लेकर जाएं तो ये 2 ही आएगा। यानी इस 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेरिएबल की फॉर्म में, कि इसमें x की पावर कितनी आएगी? 0। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हम कहें कि अगर इसकी घात कितनी है, हमसे पूछी गई है कि डिग्री बताओ भाई इसकी कितनी है। तो बोलो कितनी है इसकी डिग्री? 0। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब